वो आपने बताया फोटो ले रहे हैं थोड़ी देर खाना वीडियो फोटो बनाऊँगा इसका अभी आधे घंटे बाद अरे भाई आधे घंटे बाद हाँ मैं आ जाऊँगा जंगल में मुँह काटे ओके एक मिनट भैया अभी आप आ जाओ मैदान आराम पप्पू भैया उधर हो जाओ ना इस साइड आप ले लो उधर आ जाओ ना इस साइड ये जितना भी कचरा है आदमी अपना उसमें डाल ठीक है ये बाहर नहीं दिखना ये एक महत्वपूर्ण काम इस नगर में स्वच्छता के साथ आपके भी सहयोग करें ओके तो शाम को नालियों में भी नहीं आना चाहिए नालियाँ जाम होती है सब ये होता है आज डस्टबिन शाम को हम चेक करेंगे तो डबल पैसे लेके हम डस्टबिन लाएंगे और उसका जुर्माना आप पे रहेगा हाँ ठीक है कोई भी हो भैया क्या नाम है आपका आ जाइए उनको कहते रहे भैया डस्टबिन में डालना पड़ेगा उस साइड जाओ ना भैया उस साइड चले जाओ सामने बेटा क्या तैयारी चल रही है बड़े बाबा बहुत समझा तो फिर भी ना ये दुकान वाले बाहर ही डालेंगे नालियों में डालेंगे उसी के नालियाँ जाम हाँ आज गांधीवादी तरीके से दे रहे हैं कल फिर डिस्पोजल उनको कहना जो भी चाय दे या डिस्पोजल में इसमें डालना ये अपना नगर है लोग कहते हैं इंदौर स्वस्थ है तो अपने नागदा भी ऐसे ही है रखा है बस खाली सिंबल के लिए रखा है काम कुछ नहीं आता है अपने सबका दायित्व है यार बेटा है ना सब मिलकर करेंगे तो अच्छा काम होगा आगे के लिए अच्छा है पूरा आइए कर सकते हैं और नहीं तो फिर हमें लिखवा कर लेकर नगर पालिका द्वारा मांगा गया ठीक है आज नागदा नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत पूरे नगर में एक स्वच्छता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी संतोष ओपी गहलोत जी, आदरणीय बबीता जी, ओपी भैया, सुभाष भैया और पूरे पार्षदों की टीम और नगर पालिका के हमारे अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर पर केवल अधिकारी और कर्मचारी नहीं, नागदा नगर की समस्त जनता का, व्यापारियों का, सभी का यह दायित्व है कि हमारा नगर भी एक साफ़ सुथरा और सुंदर नगर बने। जिस तरीके से हम बाहर जाते हैं तो वहाँ के नियमों को हम फॉलो करते हैं। जैसे हम इंदौर की तारीफ़ करते हैं, विदेश जाते हैं तो विदेश की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि वहाँ कितनी अच्छी हो, कितनी साफ़ सुथरा। तो हमारे लिए भी वही नियम है। आप सबसे मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ नागदा नगर की जनता से कि अपना कचरा डस्टबिन में डालें और जो ऊपर लोग रहते हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप गलियों में अपना कचरा न डालें, आप ऊपर से बाल्टी लटकाकर उस कचरे को दे दें, क्योंकि सुबह 6, साढ़े 6, 5, 6 बजे हमारे सफाई कर्मी सफाई करके जाते हैं, 7-8 बजे आप कचरा रोड पे डाल देते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हम सब इस नागदा नगर के वासी हैं और यदि स्वच्छ नागदा रहेगा तो स्वस्थ नागदा रहेगा। तो हम सब मिलकर भी इस नागदा के लोग उदाहरण दें कि यार आपका नागदा भी बहुत स्वस्थ है, स्वच्छ है और स्वस्थ है। तो ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आप इस बात को ध्यान रख के इस नागदा को स्वच्छ बनाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे और जिस तरीके से इंदौर का नाम है वैसा ही नागदा का नाम होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 15 डालें, जैसे सफाई होती है तो शाम को डालें, पर नाली में भी नहीं और रोड पे भी नहीं, है ना। थोड़ी सी ये लोगों उसमें क्या चल रहा है, गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं हम तो। डस्टबिन रखो, यहाँ कचरा बाहर नहीं आए, इसका ध्यान रखें। ये थैली वगैरह
जा रहे हो क्या? अरे भाजी एक और ले लो। तो दुकान मंगल होने के बाद भी मतलब गाड़ी में डाले कचरा। तो फिर सुबह जब सफाई हुई थी वापस सब कचरा इधर इकट्ठा हो गया। क्या भैया अपन ने डस्टबिन रख दिया, इसका मतलब नहीं कि तीसरी हो गई। उनको प्रेरित भी करना लोगों को, चाय पी के डिस्पोजल वगैरह सब इस डस्टबिन में डालना है। अपन ने रख दिया कि ठीक है हो जाएगा, तो रख दिया को देखे उसको सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए करना पड़ेगा, है ना। बाहर ही पड़े अपनी चाय की दुकान पे, वरना फिर हमको डिस्पोजल बंद करने पड़ेंगे, वापस कांच की गिलास चालू कर देंगे, है ना। ये भी करेंगे दादा। मैं फिर 500 की रसीद काटूंगा, बोलना मत। नेक्स्ट टाइम। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम में रसीद काट दूँ। पीछे भी नहीं डाले, आगे भी नहीं। हाँ, नहीं एक बात बताइए, हमने आज इसी नहीं तो फिर कल से क्या है कि आज तो सबसे हाथ जोड़ रहे हैं, कल से नगर पालिका फिर कचरा दिखेगा तो चालानी कार्रवाई करेगी, तो अपने को इससे बचना है। गांधीवादी तरीके से आप निवेदन करने आए हैं कि कचरा नहीं होना चाहिए, नाली में भी कचरा नहीं डाले, नहीं तो फिर उसके बाद चालानी कार्रवाई होगी। सबसे ज्यादा गंदा करने वाली ये दुकानें दो है ना। आप अच्छे से प्यार से बोल देके समझा रहे हो, कल से चालानी कार्रवाई चालू हो जाएगी। नहीं सबसे ज्यादा मतलब स्टेशन का मेन चौराहा सबसे ज्यादा गंदा करती है दोनों दुकान। वो 50 रुपए का सामान खा जाएगा, अपन 500 रुपए देंगे। अपने को ग्राहक को समझाना है। कार्रवाई दुकानों पे ये देख लो, ये अभी करवाया था 2 दिन पहले करवाया था, नाला देख लो ये वापस भर गया है पूरा। मोबाइल में पूरी पन्नियां नालियों में जाम होती है, नाला जाम हो जाता है। दिक्कत अपन सबको आती है, आपको भी आती है ना। बंद होती है, सब फेंकने जाते हो। नगर को आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। अगली बार से इतना गंदा नहीं रखना अपने को। ये फूल दे रही हूँ मैं, है ना, ध्यान रखना। हाथ जोड़ के निवेदन हमारी नगर पालिका जोशी जी, अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, नगर पालिका के उपाध्यक्ष सुभाष जी शर्मा और हम सब हमारे साथी पार्षदगण, नगर पालिका स्वास्थ्य समिति के सभी हमारे भाई और अधिकारी, हम सब ने आज नगर में ये संदेश दिया है गांधीवादी तरीके से कि कचरा बाहर ना फेंकें। और देखिए, मेरा आपके माध्यम से ये मैं नगर की जनता से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे नगर पालिका तो काम करती है अपना, ठीक है। कई बार ऐसा आता है कि भाई गाड़ियाँ समय पे नहीं पहुँचती हैं या कहीं हमारे कर्मचारी किसी दिन नहीं आ पाते हैं, तो देखिए मैं जनता को बताना चाहती हूँ कि सबके साथ ये हो सकता है, वो भी इंसान है, ठीक है। जैसा हम हमारे घर को साफ रखते हैं डेली और किसी दिन हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम सफाई नहीं कर पाते, तो लेकिन इतना गंदा दूसरे दिन नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं बार ये हमको देखने में आता है कि अगर एक दिन हमारा कर्मचारी नहीं आता तो कचरे का ढेर लग जाता है। तो ये कचरे का ढेर क्यों लगता है, ये भी हमें समझना है। तो आज हमने गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करा है, जितने भी मेरे व्यापारी गण भाई, जितने भी ये जो नगर में चौपाटियाँ लगती हैं, ठेले गाड़ी खड़ी होती है, इन सब से मैं हम हाथ जोड़ के निवेदन करने निकले हैं कि आप अपना नगर को साफ सुथरा रखें। इसमें सबकी जवाबदारी है, जितना हमारे कर्मचारियों की जवाबदारी उतनी जवाबदारी हमारी भी है। इस सब बातों को समझते हुए हम कहते हैं इंदौर नंबर 1, इंदौर नंबर 1। तो इंदौर में 5 साल के बच्चे को भी पता है कि कचरा बाहर नहीं डालना है, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम कुछ भी खाते हैं बाहर फेंक देते हैं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, गांधीवादी तरीके से आज हम हाथ जोड़ रहे हैं, कल से चालानी कार्रवाई होगी और 500 से 1000 रुपए की चालानी कार्रवाई होगी। और अगर गली के पीछे भी किसी ने कचरा डाला या घर के सामने भी डाला है, दुकान के आसपास भी हमको कचरा मिलेगा, तो 500 से 1000 की चालानी कार्रवाई होगी। और मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चालानी कार्रवाई से बचे और आप सबका सहयोग हमें चाहिए, नगर पालिका को आपका सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सभी नगरवासियों से मेरा निवेदन है कि आप बाहर कचरा ना डालें, डस्टबिन में डालें, कचरे की गाड़ी का इंतजार करें। धन्यवाद।
नगर की जनता से निवेदन करती हूँ कि रोड पे भी कचरा न डाले, दुकान मंगल करने के बाद भी डस्टबिन में कचरा रखे, गाड़ी आए तो गाड़ी में कचरा डाले। अपने नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आपका सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। स्वच्छ नागदा स्वस्थ नागदा, इस नारे के साथ आज हमने पूरी नगर पालिका परिषद की टीम, हमारे सारे पार्षदगण, हमारे मंडल के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विजय पटेल जी, हमारे जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, हमारी सभापति बहन बबीता रघुवंशी जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी संतोष गहलोत जी, हमारी भावना भाभी, अनिता भाभी, हमारे उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी, बिट्टू भी अनिल, सारे नगर वासियों से ये निवेदन किया है और बाकायदा गांधीवादी तरीके से हमने फूल देकर उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि इस नागदा नगर को साफ सुंदर स्वच्छ बनाने में आप सबका अभूतपूर्व सहयोग हम सबको चाहिए। हमारे कर्मचारी लगातार सुबह 6 बजे से लेकर पूरे नगर को साफ करते हैं और यदि मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर 7 बजे आप पूरे मार्केट का अगर दौरा करेंगे तो पूरा नगर इतना साफ सुथरा स्वच्छ दिखता है कि हम इंदौर की तुलना में भी अगर करें नागदा नगर हमारा उसमें नंबर 1 रहेगा। लेकिन जब 7-8 बजे हमारे व्यापारी बंधु आते हैं, वो अपनी दुकान की सफाई करते, कचरा बाहर फेंक देते। कई हमारे चाय के दुकानदार हैं, वो चाय के डिस्पोजल, चाय पीने के बाद हमारे कई ग्राहक चाय के डिस्पोजल फेंक देते हैं। ऐसा ही पान की दुकान पर पाउच खा के बाहर फेंक देते। तो वो गंदगी और कचरा लगता 10 बजे के आसपास जब आम जन शहर में आता है तो लगता है कि शहर में सफाई नहीं हुई। तो मेरा आज हम सब लोगों ने, आज परिषद के सब हमारे साथियों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से, माननीय विधायक जी और सांसद जी से हमने परमिशन ली, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है बिल्कुल करना चाहिए। तो आज हमने उन सब के सहयोग से एक अभियान चलाया है और आज सबसे निवेदन किया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे सारे शहर के नागरिकों का, हमारे व्यापारी बंधुओं का, हमारा आशीर्वाद हमें भरपूर सहयोग मिला है और सबने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं गलतियाँ होती है जिसको हम स्वीकार करेंगे। तो हमने उनसे निवेदन किया और उन सब ने अपनी बात को स्वीकार करते हुए इस बात को आगे बढ़ाया। कल से हम जुर्माना कार्रवाई करेंगे क्योंकि लगातार हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हम सफाई करते हैं लेकिन हमारे मेट और हमारे कर्मचारियों के सफाई करने के बावजूद भी गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसलिए कल से हमने जुर्माना कार्रवाई करने का भी एक प्रावधान किया कि यदि किसी की दुकान के सामने कचरा दिखा तो हम उस दुकानदार को दोषी मानेंगे और वहाँ कचरा उसी पे जुर्माना कार्रवाई करेंगे। केवल डस्टबिन रखने से, जैसे हमारे मंडल दिखे, केवल डस्टबिन रखने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। डस्टबिन रखने का मतलब है कि जो कचरा जो हमने उपयोग कचरा के लिए में, वो कचरा डस्टबिन में ही गिरे। इस बात की जिम्मेदारी भी उस दुकानदार की होती है और उस ग्राहक की भी होती है कि वो जो उसके हाथ में कचरा है वो डस्टबिन में गिरे। इस बात का भी सभी ध्यान रखें। एक बार पुनः आज के हमारे इस कैंपेन में पूरे नगरवासियों का, पूरे व्यापारी बंधुओं का और पूरे मातृशक्ति का, हमें नगरपालिका परिषद साथियों का पूरा सहयोग मिला। इसी प्रकार ये सहयोग बना रहे ताकि इस नगर को हम साफ सुंदर और स्वच्छ बनाने में आप सबके सहयोग से इस नगर को भी नंबर 1 बनाने के लिए हम अपनी मेहनत कर सकें। आज के इस अवसर पर इतना कहना पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी, आज नागदा नगर के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि इस नागदा नगर को हम स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे क्योंकि कर्मचारी सुबह आकर के सफाई करते हैं, उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर अपन अगर आकर के देखते हैं तो रोड पे कचरा डाल दिया जाता है। तो हमने सभी से आग्रह हाथ जोड़ के निवेदन करा है कि कोई भी कचरा रोड पे न डालें, आप डस्टबिन में डालें ताकि हमारी जो गाड़ियाँ आती है उस गाड़ी के अंदर उस कचरा को डाला जाए ताकि इस नागदा को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। क्योंकि आपको सभी को मालूम होगा कि हमारा पड़ोसी शहर जो इंदौर है वो 4-5 वर्ष से कई बार 1 नंबर पे आ रहा है। क्यों नहीं हम हमारा नागदा को भी हम 1 नंबर पे लाएं? और 1 नंबर पे लाने के लिए खाली कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं होती, कर्मचारी 1 नंबर पे लाएं क्योंकि उसमें पूरे नगर का सहयोग होता है। पूरा नगर का जब सहयोग होगा तो नागदा भी स्वच्छ और सुंदर और 1 नंबर पे आएगा। इसीलिए मैं सभी से, पूरे नगरवासियों से निवेदन करूँगा कि वो कचरा रोड पर न डालें और कचरे को गाड़ी में डालें, डस्टबिन में डालें ताकि वो कचरा सही साथ रहे। धन्यवाद। पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी, उपाध्यक्ष जी, हमारे मंडल के महामंत्री जी, पार्षद साथी, सभी नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ थाना चौराहे से हमने एक स्वच्छता रैली को प्रारंभ किया है और रास्ते में सभी व्यापारी बंधुओं से आग्रह किया है कि कचरा कोई भी रोड पर ना डाले और उनसे ये भी आग्रह किया कि डस्टबिन तो अपन ने रखा है, उसके साथ उस डस्टबिन में कचरा डालने की जवाबदारी भी आपकी है। इसको लेकर हम सब लोगों से आग्रह किया है और इस बात की भी हमने चर्चा की है आगामी दिनों में अगर इस चीज़ का सुधार नहीं हो पाया कचरे को व्यवस्थित प्रबंधन को लेकर तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। मैं मीडिया के माध्यम से नगर के समस्त व्यापारियों से आग्रह करता हूं कि वो कचरा सुव्यवस्थित डस्टबिन में ही डले, उसके लिए उनकी भी जवाबदारी है, वो भी प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।